आइए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल्स। इसमें सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को जानेंगे, ठीक है। और पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन के बेसिस पर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन को जानेंगे जिसमें ये चीज़ का पता करेंगे कि क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। इस चीज़ों के बारे में सीखेंगे। आइए आज सीखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। कहता है कि यहाँ पे एन एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को अगर मेरे पास इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं पे दिखता है तो इसका मतलब है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर हमको ये फॉर्म हो गया यानी पॉलिनोमियल का रूप कैसा होगा, इसी टाइप्स का होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के अगर हम फॉर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉलिनोमियल्स, अगर हम लोग को पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना है तो ये फॉर्म को याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या दिखेगा कैसे, ठीक है। यहाँ पे ए एन है, एक्स टू दी पावर एन है, प्लस ए एन माइनस वन है, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन है, प्लस ए एन माइनस टू है, एक्स टू दी पावर एन माइनस टू है, डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। तो अब यहाँ पे हम सवाल उठता है कि यहाँ पे ए क्या होना चाहिए। कहता है कंडीशन दिया गया है कि ये जो ए है यानी ए एन, सॉरी यहाँ पे होगा ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये ए एन का वैल्यू जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला है कि वेयर एन इज़ ए नॉन निगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया कि एन जो होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर, ठीक है। क्या होना चाहिए, एन होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि ए वन ए ज़ीरो ए वन ए टू और ए एन क्या होना चाहिए, ये जो है मेरे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट्स होना चाहिए, डैट मीन्स रियल नंबर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। यहाँ पे होल नंबर कहने का मतलब हो गया कि एन कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव नहीं होना चाहिए, एन कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे भी एन का वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सप्रेशन को देखेंगे और आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे कि क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल नहीं है। उसके रीजंस को भी बताएंगे कि आखिर पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है। आइए सीखते हैं, ठीक। आइए अब हम लोग कुछ एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से जो है पॉलिनोमियल्स हैं और कौन सा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, जस्टिफाई योर आंसर। और आपको ये प्रूविंग भी लिखना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स हैं तो क्यों है, रीज़न भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए x पर पावर 4 माइनस 4x, यहाँ पे 4x है और प्लस 7 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए n का वैल्यू क्या है, n जो हाईएस्ट पावर है या n यहाँ पे क्या है 1 है। सब केस में n क्या है, यहाँ पे होल नंबर है, n क्या है मेरा होल नंबर है। तो सबसे पहले अगर हम एक्सप्रेशन को देखें तो ये क्या है, होल नंबर है, ठीक है। n क्या है, मेरा होल नंबर है। इसमें वेरिएबल भी है, वेरिएबल क्या है मेरे पास, वेरिएबल क्या है x, ठीक है। तो वेरिएबल होना या नहीं होना इससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। कोई भी नंबर है उसके साथ, अगर कोई नंबर है तो उसके साथ भी वेरिएबल है, बताएंगे अभी नंबर का भी एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। तो n यहाँ पे होल नंबर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। n क्या है, यहाँ पे होल नंबर है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, वो मतलब जो है ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे -3 है, क्या ये -3 पॉलिनोमियल है, यहाँ पे तो कहीं नहीं है वेरिएबल, ठीक है। फिर भी देखते हैं, यहाँ पे देखिए -3 है। अब देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो 1 तो होगा यहाँ पे, बोले हाँ सर 1 तो होगा, ठीक है। तो 1 किसको लिखते हैं, x टू दी पावर 0। x टू दी पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है।
यानी 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0, तो यहाँ पे 3x टू दी पावर 0। और हमको क्या बोला है, होल नंबर, तो यानी n का वैल्यू 0 तो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यानी ये भी पॉलिनोमियल है। रीज़न भी बताएं क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, जो है नॉन निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, नॉन निगेटिव इंटीजर है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन अगर मेरे पास यहाँ पे देखिए रूट लिखा हुआ रहता है, रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट x को क्या लिख सकते हैं, रूट x इक्वल टू लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2। ठीक है, x पर पावर कितना लिखेंगे, 1/2। ठीक है, अब देखिए 1/2 और यहाँ पे क्या है, n मेरा क्या हो सकता है, कंडीशन है कि होल नंबर ही हो सकता है। क्या 1/2 होल नंबर है, तो नहीं है, ये तो एक फ्रैक्शन है, और हम बताएं कि फ्रैक्शन नहीं हो सकता है n का वैल्यू। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, एक्सप्रेशन में हम लोग क्या जाने, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन तो जान ही गए कि इसमें क्या करना है, पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है और जस्टिफाई करना है और बताना है कि इस इक्वेशन में इस एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक्सप्रेशन अभी जो पढ़ें, क्या पढ़ें, ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस क्या लिखें, ए एन माइनस 1। ठीक है, और एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक है, डॉट 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 क्या लिखें, ए यहाँ पे 1 एक्स टू दी पावर 1 प्लस यहाँ पे क्या लिखें, ए 0, और यहाँ पे क्या पढ़ें, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे एन क्या था, एन था होल नंबर। ठीक है, होल नंबर था, यहाँ पे एन क्या है, होल नंबर को ही बोला जाता है नॉन निगेटिव, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन निगेटिव इंटीजर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, होल नंबर को ही क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसमें कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो क्या हो सकता है, निगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। होल नंबर को कभी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यानी काउंटिंग नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, वो नंबर क्या बन जाता है, होल नंबर का एक क्या बन जाता है, कलेक्शन बन जाता है। ठीक है, आइए इसमें से अब बोल दिया गया है यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं, इसको डायरेक्टली आप बोलिए, इसको आप होल नंबर नहीं, एन कभी यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब आइए फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, x पर पावर -2 है। अब देखिए x, कल अगर आप पिछले अगर आप मेरा एक्सपोनेंट का वीडियो देखिएगा तो इस तरह का जो एक्सपोनेंशियल पावर है उसको समझ लीजिए। अगर वो समझ गए तो फिर यहाँ जो एक्सपोनेंट सब यूज हो रहा है वो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x टू दी पावर -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, x²। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, x²। तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन अगर हम सही से लिखें पहले, तो 1/3 x² हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 3 हो गया। ठीक है, ये +3 हो गया, यानी n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, होल नंबर है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ पे x टू दी पावर -2 है, तो आपको एक्सप्रेशन कभी भी लिखना है तो एक्सप्रेशन का फॉर्म देख लीजिए। पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन का फॉर्म इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये नहीं कि आप ऐसा लिख दीजिएगा an x टू दी पावर n, ऐसा नहीं लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आप लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्सप्रेशन का उसी को आपको याद रखना है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हम फोर्थ भी जाने और इसको भी जस्टिफाई किए, क्यों हुआ ये पॉलिनोमियल, क्योंकि x पर पावर क्या है, 2 है। अब यहाँ पे देखिए, अब मेरे पास है √3/x²। अगर हम इसको लिखते हैं √3x, यहाँ पे हो जाएगा पावर -2, यानी x पर पावर क्या हो जाएगा, -2। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला सीख लीजिए आप लोग, a टू दी पावर -m बराबर होता है 1/a टू दी पावर m। ठीक है, समझ में आया। अगर इसका रिवर्स कर देंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ भी होगा x, जैसे यहाँ पे x क्या था, x पर पावर -2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा x²। तो इसी को हम लोग लिखें ये। ठीक है, जब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं तो इसको भी
इसी को 1/x² को भी हम लोग x⁻² लिख सकते हैं। जब x⁻² को 1/x² लिख सकते हैं तो 1/x² को भी x-2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया +11। अब देखिए यहाँ पे n क्या हो गया मेरे पास, n क्या हो गया, ये निगेटिव नंबर है, ये होल नंबर नहीं होता है। जब ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब ये भी अब मेरे पास हो गया, ये भी पॉलिनोमियल नॉट ए पॉलिनोमियल, यानी ये भी एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी एक्सप्रेशन √3/x² + 11 भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को भी जाने और जस्टिफाई भी किए कि हम लोग कि क्यों नहीं हुआ है। ये चीज़ इंपॉर्टेंस होता है कि अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन को आप बोल रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है तो आपके पास क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजंस आपके पास पता होना चाहिए। अगर आप रीज़न को नहीं जान रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है, तब तो आप किसी भी एक्सप्रेशन को बोल दीजिएगा ये है पॉलिनोमियल और ये नहीं है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है x × x-2, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है x² - 2x। तो भाई यहाँ पे तो n का वैल्यू क्या है 2 और 2 क्या है होल नंबर। ठीक है, इस पर भी 1 है तो ये भी लिख सकते हैं। अभी आपको हाईएस्ट पावर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सब क्या होना चाहिए, n का वैल्यू क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कुछ पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशन को देखें और उसको आइडेंटिफाई करने का भी प्रयास किए कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अब आइए, और जैसे कि अगर मेरे पास अगर ये पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन था, यहाँ पे क्या था एक्सप्रेशन an, क्या था मेरे पास an x⁻n प्लस यहाँ पे था an-1 x⁻n-1 प्लस था an-2, यहाँ पे था x⁻n-2। इसी तरह से इन्फिनाइट मतलब चलते रहेगा और एक समय a क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और x⁻ भी 1 आ जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा a0, लास्ट में क्या आ जाएगा a0 हो जाएगा, x⁻ भी 0 हो जाता है और x⁻0 का वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है। इसलिए हम लोग x⁻0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग a0 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 था, ये भी जाने, n क्या है होल नंबर है, ये भी जान लिए। ठीक है, होल नंबर है इसमें। ठीक है, n क्या है होल नंबर है। उसके बाद हम लोग क्या सीखें, यहाँ पे a1 जो a0 है, a1 है, a2 है। ठीक है, ये और an तक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है कांस्टेंट्स हैं। क्या है, ये सब कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। इसका वैल्यू पूरे क्या है, पूरे सॉल्यूशन में क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है मेरे पास x। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, इस एक्सप्रेशन में किस टाइप के वेरिएबल को यूज़ किए हैं, x को यूज़ किए हैं। ठीक है, होता है अल्फ़ाबेट्स का, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर्स हो सकता है। ठीक है, वो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बोलते हैं, अच्छा ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन x। ये किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में, ऑफ डिग्री। यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री मतलब होता है पावर। ठीक है, डिग्री जो है यहाँ पे डिग्री क्या है n। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे चीज़ों को सीखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या सीखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, सिंपल सी बात है, इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है n है। सबसे बड़ा कौन नंबर है n। ठीक है, यहाँ पे अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल पूछा जाए तो वो क्या है n है। इसी हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या है, हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, यहाँ पे अभी x ही लेके चलते हैं, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x क्या है n है। ठीक है, यहाँ पे क्या है n है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को ही क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, इन x। अब देखिए इसी एक्सप्रेशन को, ये जो पॉलिनोमियल है,
ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय, अब जो है एक्सप्रेशन लिख लिए हैं, अब लिखेंगे इट इज़ डिनोटेड, अगर ये पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है, एक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल एक्स में क्या करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय, ठीक है, इसको किससे डिनोट करेंगे, या तो एफ एक्स से डिनोट करेंगे या क्या करेंगे, पी एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसी पॉलिनोमियल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, या तो एफ एक्स से डिनोट करेंगे या तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे, पी एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। आइए, जैसे कि अभी मेरे पास पॉलिनोमियल था, क्या था, पी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ए पर पावर ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, इस तरह से चलते रहेगा। एक समय ए वन आएगा और एक्स पर पी पावर वन आएगा, ठीक है, एक्स पर भी पावर वन आएगा, ए जीरो आएगा, एक्स टू द पावर भी जीरो आएगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को, ठीक है, हम लोग पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन बोलते हैं। यही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स यही है। इसी तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग पी एक्स या तो किससे, एफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी एक्स यहाँ पे किसको बता रहा है, वेरिएबल्स, यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसी को हम लोग इस फंक्शन के अंदर में लिखते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर में रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये भी सीख लिए कि पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करेंगे, एफ एक्स या पी एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब डिग्री ऑफ, यहाँ पे अब जो हम लोग लिखे थे यहाँ पे लिख लेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन में क्या था, अभी जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो, ठीक है। इसमें जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एफ एक्स इक्वल टू लिखें, यानी यही एफ एक्स के, अब पूरे एक्सप्रेशन को नहीं लिखेंगे, सिर्फ किसको लिखेंगे, एफ एक्स को लिखेंगे। एफ एक्स हमको किस चीज़ को, एफ एक्स किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, किसके बारे में बता रहा है, पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बता रहा है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे एन, यहाँ पे क्या हो गया, एन, यहाँ पे एन था तो एन हो गया, ठीक है। अब जैसे कोई एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं ये एक्सप्रेशन है, एफ एक्स इक्वल टू आपके पास दे दिया गया है, मान लेते हैं एक्स क्यू प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह का एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपको बोलेगा इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है। तो इसके प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे हम लोग निकालेंगे, और भी एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी अच्छे से इसको डिटेल में जानिए, ठीक है। तो देखिए, अब अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 7x पर पावर 4 प्लस 6x क्यू, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ पे है 3, ठीक है, इस तरह का एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग सीखें पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पे पावर क्या हो रहा है, सब क्या है, सब जो पावर यूज हुआ है सब होल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो x टू द पावर 0 है, 0 1 2 3 4 सारे क्या हैं, होल नंबर हैं, और सारे अगर होल नंबर है तो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन किस चीज़ को बता रहा है कि ये एक्सप्रेशन है सर पॉलिनोमियल से रिलेटेड, क्यों, क्योंकि n इसमें जो है n बराबर क्या है, होल नंबर है, इसमें n क्या है, होल नंबर है, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हमको क्या बताना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लेट कर लेंगे कि भैया ये लेट एफ एक्स, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग मान लिए कि एफ एक्स इक्वल टू ये है।
आप fx के जगह पे px भी मान सकते हैं, जो भी लेट करना है कर सकते हैं, आपका इच्छा है, ठीक है। डिग्री ऑफ, अब यहाँ पे लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल fx, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल fx, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल fx क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या पढ़ेंगे इस बार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखिए सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस पे बेस्ड होता है, ये होता है इट इज़ बेस्ड ऑन, ठीक है। ये बेस्ड ऑन किस पे रहेगा, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल किस पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर, ठीक है। जितना डिग्री आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका टाइप्स लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले टाइप के बारे में हम लोग सीखते हैं, सबसे पहला क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले डिग्री ऑफ, जैसे कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल एक ही टर्म है, मान लेते हैं x है प्लस 2 है, ठीक है, मान लेते हैं 2x है प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 1 है, ठीक है। इस केस में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, इस केस में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जिस पॉलिनोमियल का जो है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर 1 रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर 1 है तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स जाने, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर 3x है प्लस 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यानी डिग्री ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है भाई साहब, 1 है, कितना है, 1 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री जो है, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट टाइप को जाने, जिसमें अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब कहता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 था तो हम लोग क्या बोल दिए उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ 2 रहेगा तब, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5x प्लस 6, ठीक है, इस तरह का मेरे पास एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है भाई साहब, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, यानी डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस केस में कितना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है इस केस में 2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड टाइप समझाने, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना हो जाए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना आ जाए, 2 आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है।
अब थर्ड टाइप्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, ठीक है, थर्ड टाइप्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं 5x³ ठीक है प्लस 3x² प्लस 4x+2 ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना है, 3 है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 3 रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग थर्ड टाइप्स को भी जाने, तो थर्ड टाइप्स को भी हम लोग सीखेंगे। अब फोर्थ टाइप्स जो है और लास्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी तो नाम उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे 6x⁴ प्लस 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x+2 ठीक है, इस तरह का एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया गया है। अब यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, इसमें डिग्री ऑफ अगर पॉलिनोमियल को देखें इस एक्सप्रेशन में, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स देखें तो क्या है, आप लोग बताइए इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 4। ठीक है, इसमें कितना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4। तो इसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक, इसको क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम लोग सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल को पढ़ें। कल जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, कि कौन सा जो है हम लोग एक्सप्रेशन को देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और किस टाइप का एक्सप्रेशन को बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल और भी इसमें नेक्स्ट और भी आगे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। अभी इसका जो है बहुत सारा वीडियो आएगा, उसमें सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।